हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आ गए हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। तो हम लेडीज़ की ये लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि आजकल बच्चों के चल रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम और सभी माएँ बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो ये होती है ना, बेटा है ना, वो उसे पढ़ाने में, उसे पढ़ाने से ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है उसे बैठा के बोलना भी, हाँ स्टडी शुरू कर दो। वो है ना, मतलब इतना ध्यान भटका देता है ना, भी याद ही नहीं रहता उसे स्टडी करवानी। जैसे मैंने अभी उसे बोला भी पढ़ो, वो बोलेगा 10 मिनट दे दो, और मैं 10 मिनट में अपना काम करती हूँ। फिर मेरे दिमाग से ना निकल जाता है, और फिर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है, भी इतना पागल बनाता है ना ये। फिर बाद में मेरे से डांट भी खाता है। तो इस वजह से आजकल सभी लोग बिजी होंगे, सभी लेडीज़ का यही हाल है, मेरा नहीं, सभी का यही हाल है। और एग्ज़ाम की वजह से हम एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। मुझे किसी का तो नहीं पता, मगर मैं नहीं कर पा रही। एक तो बच्चों के एग्ज़ाम है, और ये वीक तो मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर की है, कहीं ना कहीं मुझे बाहर पाठ पे जाना, और है ना घर के काम, बच्चों की स्टडी, ये सब कुछ मैनेज करने में ना, मैं घर के ना डीप क्लीनिंग कई एरिया की नहीं कर पाई हूँ। मैं डस्टिंग भी नहीं कर पाई हूँ, इतने बिजी दिन रहे। जस्ट जो डेली रूटीन होती है वो ही मैं ना फॉलो कर पा रही हूँ। और मैं तो ना वेट कर रही भी कब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, कब मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि ये जो है ना हफ्ता 10 दिन होते हैं ना बच्चों के एग्ज़ाम के, 15 दिन, ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। घर का काम हो जाए उसके बाद तो बच्चों को ही देखना पड़ता है, उनकी स्टडी कंप्लीट करवानी पड़ती है। तो देखिए आज बच्चे घर पे हैं, क्योंकि आज इनका एग्ज़ाम नहीं है। अच्छा, छुट्टियां इतनी ज़्यादा हो रही है, जिससे क्या है, सबसे ज़्यादा हेडेक यही हो जाती है भी, अगर 4 छुट्टियां तो 4 दिन बच्चों को कंटिन्यू एक ही है ना स्टडी करवाना, वो भी बोर होते हैं। तो वो इस वजह से बेटे के लिए मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो हस्बैंड तो ऑफिस जा रहे हैं, मगर मैं अभी बच्चों को ना काम करवा के उसके बाद पढ़ाना भी। और इसके बीच में देखिए अभी गर्मी होनी, पूरी गर्मी हो गई है, मतलब अभी विंटर का कपड़ा नहीं पहना जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आज मैं विंटर के कपड़े रख के ना समर के भी निकालने वाली हूँ। इन कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्या करें। और ये जो मैं जग लेके आई थी, आप लोगों से मैंने शेयर किया था, ये भी काफ़ी अच्छा। और ये मेरे दोनों साइड के ना डोर पे, दो रैक में आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और ये तो मैंने पहले ही बोरोसिल का लिया हुआ है। तो दूध अगर ट्रांसपेरेंट है ना, देखिए ग्लास के जार में या किसी के इस तरह के जग में रख दे, तो मुझे तो वो अच्छा भी लगता है। और देखिए, और ये सेक्शन अच्छे से यूज़ होता है। देखिए दोनों जग यहाँ पे आ गए, और ये जो नया जग मैंने लिया है, ये नीचे वाले सेक्शन में भी आ रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ, मैं धीरे धीरे ना एक एक करके और ले लूँ। मतलब 2 से 3 तो मैं और सोच रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि इसका साइज़ इतना अच्छा है ना, बड़े अच्छे से फिट हो गया। और है ना, देखिए इसके नीचे से गुलाई नहीं है, चौरस होने की वजह से ये बहुत अच्छे से ये ना यहाँ पे फिट हुआ है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो मैं सोच रही हूँ इस तरह के ना 2 को और ले लूँ। और मैं ना मक्खन निकालना है, क्योंकि देखिए मलाई बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे फ्रिज में ना। देखिए खाने से ज़्यादा मलाई होती है, जो घी, देसी घी होता है घर का बना हुआ। और काफ़ी टाइम से मैं ना नहीं बना पा रही थी मक्खन, तो मैंने सोचा आज मैं मलाई निकाल के मक्खन बना लूँ, फिर मैं घी बना लूँगी। और ये काम भी देखिए डेली के कामों के साथ साथ कभी कभी इतने एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, ये भी ज़रूरी है। सुबह ही मैंने निकाले, क्योंकि बेटी दूध निकाल रही थी और दोनों ना बर्तन में दूध था, तो फिर मैंने ना इसमें अलग से निकाल के रख दिया। और साथ के साथ देखिए खाना बन रहा है, हस्बैंड को रोटी जा रही है, बच्चों के लिए भी खाना, और चाय भी रख दूंगी अभी। तो मैं साथ में लगा रही हूँ दूध, दही, सॉरी दही लगा रही हूँ, दही लगा के फिर मैं इसको भी रख दूंगी। अच्छा देखिए, इतनी गर्मी, हम लोगों को गर्मी लग रही, दही बाहर जम नहीं रहा, और मुझे माइक्रोवेव में रखना पड़ता है हम लोगों को इतनी गर्मी लगती है, दही को ठंड लगती है। ये नहीं जम रहा, 2 दिन लगते हैं, तो मैं माइक्रोवेव में रखती हूँ, तो फिर जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे आ गई हूँ, बेटे को फिर से डांट पड़ रही है, अभी पढ़ लो, तो अपने बुक्स वगैरह निकालो, मैं बताती हूँ, क्योंकि हिंदी का पेपर है और मुझे यही करवाना है। और इसके बाद तो देखिए इसका पंजाबी का पेपर मेरा और ज़्यादा बैंड बजने वाला है। हिंदी का तो मैं चलो करवा दूँगी, पंजाबी का भी फिर मुझे ही करवाना पड़ेगा। और मैंने लॉन्ड्री लगाई हुई है, साथ के साथ मेरे वो भी काम चल रहे हैं। और आज मैं ना देखिए ये ब्लैंकेट वगैरह जो मेरी बेडशीट, ये मैंने धोई हैं। और ये रात को मैंने 2 लोड लगाए थे, क्योंकि विंटर के कपड़े संभालने हैं, और एक साथ देखिए पूरा दिन है ना मशीन नहीं चला सकते, तो मैं 2 लोड, जैसे मैं शाम को धो देती हूँ, तो 2 है ना सुबह उठ के हो जाते हैं। तो इससे क्या कपड़ों का वो है ना, मतलब सर्कल सा घूम जाता है, ज़्यादा लोड भी नहीं आता मशीन पे। और भी सारे कपड़े मैं छत पे सूखने के लिए डाल दूंगी,
क्योंकि देखिए धूप भी लगनी ज़रूरी है, जो विंटर के कपड़े हैं छाया में नहीं सुखाती हूँ, मुझे यही रहता है भी अच्छे से धूप लग जाए इनको एक बार, उसके बाद ही फिर मैं ना मतलब इसे है ना रख दूँगी स्टोर करके। और ये रेड कलर के है ना मैंने बेटी और है ना बेटे के दोनों के स्वेटर है, इनको अलग से धोया है। पता है मैं दो है ना शर्ट हस्बैंड की ख़राब कर चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पता नहीं क्यों इनमें से कलर निकला, और वो कलर है ना अब इनके है ना ऑफिस वाली शर्ट पे लग गया, और इतना मुझे दुख हुआ ना, दो शर्ट खराब हो गई। और यहाँ पे देखिए ये नींबू का पेड़ है हमारे, इतने टाइम से आई थिंक 7-8 साल हो गए, एक बार ही इसने फल दिया है। हर बार इस पे है ना वो बुरा जाता है, मगर नींबू नहीं लगते हैं, तो हस्बैंड तो बोलते हैं निकाल के फेंक दो, ऐसे ही बेकार में इसने ना मतलब जगह ली हुई है। फिर मुझे ये होता भी चलो हमारा क्या जाता है, एटलीस्ट ग्रीनरी तो है। तो जल्दी से मैं बेड वगैरह सेट कर दूंगी। सोचा तो मैंने यही था भी आज मैं ना मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, भी थोड़े कपड़े ही संभालने हैं, थोड़े करते करते फिर पता नहीं मेरी आदत है, थोड़ा सा सोचती हूँ फिर वो इतना काम बढ़ जाता है ना, फिर मुझे होता है भी ये एक बार में ही ये सारा ख़त्म कर दें। क्योंकि देखिए बच्चों को भी छुट्टियां भी रहती हैं, तो एक साल इतनी सारी छुट्टियां हो जाती है। और ये वैक्यूम वाले बैग मैंने यूज़ किए हैं, तो आज आप लोगों को दिखाऊंगी ये किस तरह के रहे हैं, क्या हमें लेना चाहिए, क्या इसका प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट मैं आप लोगों को दोनों शेयर करूंगी। और ये मेरा लहंगा है, जब बेटा हुआ था ना तो हमने जागरण करवाया था माता रानी का, तब मैंने अपना ना ये लिया था, बड़ा प्यारा है, मैंने एक बार ही पहना है। मेरे बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो एक से दो बार पहने हुए हैं मैंने, क्योंकि पता कहीं जा आना जाना होता नहीं है, कभी पड़ा ही नहीं भी मैं ले लूँ। और ये टाइट हो गया, अरे हम तो हो गया मोटे भाई, ये बेटी के काम आएगा। तो मैं देख रही थी अगर किसी है ना हिसाब से अगर मैंने दिया हुआ था टेलर को भी, क्या ये बेटी के आएगा काम, तो नहीं तो फिर मुझे किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे तो नहीं आएगा। तो वो बोल रहे थे भाई अभी थोड़ी और बड़ी हो जाए, क्योंकि ये इसका ट्रेंड नहीं जाने वाला। फिश कट है, और देखिए कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है, ये बॉटल ग्रीन कलर है, वीडियो में ब्लैक दिख रहा है ना, नाइट में ये ब्लैक कलर ही दिखता है, वैसे ये बॉटल ग्रीन कलर है, बड़ा प्यारा कलर है। और अभी मैं सोच रही हूँ ना एक वैक्यूम वाले बैग में ना सॉरी इस तरह के कपड़े रख दूँ जो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब बहुत कम रेयर चांस है अभी मुझे उसे यूज़ करना है। और ये बैग जो होते हैं ना देखिए वैसे अच्छे हैं, देखिए इनमें से जो एक्स्ट्रा एयर निकल जाती है और थोड़ा ना सिकुड़ जाता है, जिससे क्या जगह हमें ज़्यादा मिल जाती है। तो मैंने सोचा मैं एक जगह पे ऐसे सामान रख देती हूँ। आज मैंने ये भी है ना ट्रंक भी निकाल लिया, और टैची भी जो मेरा ना उसमें से यहाँ पे भी मैं सारा सामान निकाल के इस ट्रंक में मैं वो वाले कपड़े रखूँगी जो मैं ना मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, जब कहीं आने जाने के, जैसे ये मेरे ना पार्टी वेयर कपड़े वो मैंने रखे हुए हैं, वो मैं रख दूँगी डाल के। तो मैंने देखा भी थोड़ा सा ना इसमें मुझे लगा जैसे डस्ट जा रही है, पता नहीं, तो मतलब एक साल होता है देखिए ऐसे ऊपर रखा रहता है अलमीरा के ऊपर, तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग नहीं हो पाती है, तो उस वजह से वैसे मुझे लगा, मगर इतनी नहीं थी, मुझे हल्की सी डस्ट लगी जैसे इसके अंदर चली गई है, वैसे तो इसके डिज़ाइन से इसके अंदर नहीं जाती। और ये मेरे पास दो हैवी वाले कोट आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये लॉन्ग कोट ये दोनों, और ये फुल है ना विंटर में पहनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मुझे कोट है ना ओवरकोट मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था, जो अभी बेटी यूज़ करेगी, क्योंकि वो मेरे अभी नहीं आते हैं। और मैं इससे पहले मैं अपना लहंगा वगैरह मैं सोच रही हूँ एक बैग में ना इसी में यूज़ कर लूँ, जिसमें लहंगा और मेरे जो सूट है ना वो मैं रख दूँ। तो वैसे जो है जो मेरे पहले वाले सूट है वो मतलब अच्छी पड़े हैं, ख़राब भी नहीं हुए, मैंने ज़्यादा पहने भी नहीं है। और बेटी बोल रही थी मम्मा वो सेट करवा के वो यूज़ करेगी, अच्छा मेरे कई चीज़ें वो अभी यूज़ कर रही है, उसके यूज़ में आ रहे हैं। तो मुझे भी ये था भी चलो ये अगर इसको लग रहा है तो फिर मैं संभाल लेती हूँ। उसने कही आज मेरे सूट ऐसे देखे, वो येलो कलर का आपने देखा ना, बड़ा प्यारा सा कलर है। तो मैं देखिए पहले है ना लॉन्ग नहीं चलते थे कुर्ते, शॉर्ट चलते थे, वो शॉर्ट मैंने है ना कुर्ती सिलवाई हुई है। और ये वैक्यूम बैग है, देखिए इसमें से मैंने कपड़े डाल दिए और एक्स्ट्रा एयर निकाल ली, वैसे बहुत अच्छे हैं नो डाउट। तो मैंने इसमें से ना देखिए इतने सारे कपड़े आ गए, वो मैं अभी इस ट्रंक में रख दूंगी, एक बार डस्टिंग कर दूंगी, उसके बाद इसी ट्रंक में रख दूंगी। और मैं सोच रही हूँ इस ट्रंक के ऊपर वही कपड़े रखूँ जो मुझे लगता है भी मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि अभी विंटर में जब मैं कपड़े ढूंढ रही थी मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे थे, जो है ना बेटे की यूनिफॉर्म विंटर की, फाइनली मुझे यहाँ पे मिली, पूरा बेड मैंने खोल लिया। और इस वजह से ये वाला सूट बेटी ने रखवा लिया, देखिए बहुत हैवी सूट है, बोल रही थी मम्मा अगर तो आपके आ गया, अगर पतले हो गए बाई चांस तो फिर आप ठीक है, नहीं तो मैं यूज़ करूँगी। तो वो मैंने बैग में डाल दिया। अगर बैग नहीं होते मेरे पास हो तो इस तरह के लिफाफे में भी प्लास्टिक के डाल के मैं रख देती हूँ। और मेरे पास है ना ये आटे वाली जो है ना थैली आती है, उसका ये प्लास्टिक का कवर मैंने धो के रखा हुआ था इस तरह से कट करके, तो इसे मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर लिया। वैसे तो देखिए वो पूरा प्लास्टिक से ही चीज़ें मैंने कवर की है, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने इस तरह से कर दिया, क्योंकि अभी ये बहुत टाइम बाद खुलने वाला है, एक तो अलमीरा के ऊपर है और इसमें मैंने वो चीज़ें रख दी जो मुझे यूज़ नहीं करनी। और इस वजह इसमें तो मेरे यही रहते हैं अभी है ना, दो ये मेरे जो कोट है जो लॉन्ग कोट है यही रहते हैं। तो इनको भी पूरे विंटर में ही यूज़ कर पाते हैं, डेली लाइफ में इतने लॉन्ग कौन पहनता है, देखिए मैंने कहीं जाना होता है मैं तभी पहनती हूँ।
और मैंने जब बैग के ना ये देखिए चेक किया भी कितने बड़े, एक तो इतना ज़्यादा बड़ा, मैं तो हैरान हो गई थी देख के। तो ये 5 की पैकिंग आई, आई थिंक 350 की या शायद 5 की ये पैकिंग थी। बहुत बढ़िया है, देखिए सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैंने देखी जितने भी कोट है मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसमें आ गए हैं। मेन चीज़ है भी इसकी जो हवा निकल जाती है ना, जो अंदर ये सूखड़ जाता है अंदर से, तो वो है ना मतलब थोड़ी ऐसा लगता है जैसे ना मतलब क्या बताऊँ, स्पेस मतलब थोड़ी कम हो जाती है, एक एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है। देखिए कितने सारे कपड़े आ गए, और इसमें से ये जो है ना दिया होता है, जिप नहीं है, जिससे हाथ से दबा के ना बंद करना पड़ता है, और उसके बाद देखिए हवा निकाल दो। और ये है ना मतलब एक जगह पे रख दो। तो देखिए अगर साल में अगर 2 बार ये यूज़ करना होता है, विंटर के कपड़े रख दो और दूसरे निकाल लो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इस मामले में। तो मुझे तो ये अच्छे लगे, मगर क्या ये उतने बेनिफिट हैं जो मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ, कौन से ज़्यादा बेटर है, जो मैं बैग यूज़ करती हूँ या ये यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों को वो भी अपना ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती भी मैं आप लोगों को है ना आधी की जानकारी दूँ। मुझे क्या फ़ील हुआ इनको यूज़ करके, मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए नो डाउट ये ना मतलब अच्छी खासी है ना, इसमें है ना चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। मेरे पास अभी डबल बेड का है ना कंबल है, वो भी मैं एक बैग में डाल के देखना चाहती हूँ कि वो क्या उसमें आएगा, और उसके बाद कितने कपड़े आ सकते हैं। ये जो मैंने बैग निकाला है देखिए, इसमें ये है ना जो एक ब्लैंकेट है वो डाला हुआ, और 2-3 इसमें ना कोट थे जो मैंने पहले निकाल दिए, वो एडिट के टाइम है ना मैंने कट कर दिया, 2-3 कोट थे। तो मैंने सोचा भी मैं इसको है ना इसके अंदर डाल के देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं इसे ड्रैकलिंग नहीं कराऊंगी, क्योंकि अभी ये ना ये मंथ एक्स्ट्रा खर्चे आने वाले हैं। बच्चों की एडमिशन होगी, इनके ना स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह और बुक्स का रहता है, तो मैं ड्रैकलिंग अभी नहीं करवाती हूँ। नेक्स्ट मंथ जब उससे नेक्स्ट मंथ मैं करवाऊंगी, तो मैंने इसे ना इसमें डाला, तो देखिए बड़े आराम से आ गया। और उसके बाद 2 गर्म बेडशीट भी फिर मैंने डाली, अभी भी स्पेस थी तो मैं थोड़ा सामान और डाल दूंगी। वैसे तो और भी सामान आ सकता है, मगर मुझे ये भी मैंने ड्रैकलिंग करवाऊंगी और इसी में रख सकते हैं। सबसे बेस्ट मुझे लगा इसके लिए, क्योंकि ये ब्लैंकेट है ना इतना बड़ा है और बहुत ज़्यादा स्पेस लेने वाला है। अगर मैं जैसे इसको ड्रैकलिंग करवा के ना इसमें रख के पूरा साल के लिए अगर मैं ना बेड में भी रख दूंगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आज तक मुझे वो बैग में भी नहीं हुई। इस मामले में मुझे ये प्लस पॉइंट यही लगा भी। देखिए अभी इसका ये साइज़ है ना, तो जैसे जैसे ये सूख जाएगा इसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा, तो स्पेस थोड़ा सेविंग ये है ज़रूर है, मैं ये बोलूँगी। आप लोग देख रहे थे पहले कितना इसमें फ्लावर थी, तो अभी ये देखिए नीचे बैठ गया है। और काफ़ी ये मतलब यूज़फुल चीज़ है, नो डाउट यूज़फुल चीज़ है। मगर देखिए मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ बेड खोल के। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है। बेड के इस सेक्शन में देखिए ये 3 आ गए हैं, बड़े आराम से आ गए हैं। मुझे इनका जो प्लस पॉइंट लगा, एक तो देखिए इसमें से हवा निकल जाती है, जो एक्स्ट्रा एयर होती है ना वो जो बैग में वो निकल जाती है। दूसरा ये ट्रांसपेरेंट है, और जिसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन से कपड़े, आप फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग भी कपड़े रख सकते हैं। बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ये बैग है। मगर मुझे ये भी अच्छे लगते हैं बैग, देखिए उतनी ही इनकी कैपेसिटी सेम है। जितने मेरे एक बैग में कपड़े आते हैं उतने ही इस बैग में ही कपड़े आ रहे हैं। मुझे कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा भी उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं, सिर्फ एक है जो बहुत बड़े साइज़ का है। बस इसमें मुझे यही एक प्लस पॉइंट लगता है भी, इसमें दिखता है भी हाँ कौन से कपड़े रखे हुए, और जो ये मैं बैग यूज़ करती हूँ इसमें नहीं दिखता, खोल के देखना पड़ता है या लिखना पड़ता है। मगर देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे दूसरा जो इसका प्लस पॉइंट है, मुझे तो ये फ्री में मिल जाते हैं जहाँ से मैं ग्रोसरी लेती हूँ। अगर उन्होंने पैसे भी लेने होते तो ये 50 रुपये का एक मिलता है, तो वो 350 के 5 आए हैं, ये भी है। तो मुझे मतलब दोनों ठीक लगे, मगर ज़्यादा अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो जो बैग है ना वो आप है ना मतलब बेधड़कों के यूज़ कर सकते हो। उसके फटने का किसी चीज़ का कोई डर नहीं, अगर फट भी जाता है तो वहाँ पे है ना आप सिलाई करवा सकते हैं, जो बैग वगैरह बनाते हैं। मगर हाँ ये बहुत बढ़िया है अभी इसमें है ना, जैसे मैं फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग अगर उसमें कपड़े रख दूँ तो मुझे हर साल दिखेंगे, वो दिक्कत नहीं होगी है ना भी कौन से कपड़े कहाँ पे रखे हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है, दोनों ही यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैंने आपको अपना रिव्यू दे दिया, आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग वैसा कीजिए। मैं मुझे जो फील हुआ मैंने बता दिया। ये बैग बहुत बढ़िया है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये फ्री में मिले हुए हैं। तो अभी मैं जल्दी से है ना मोपिंग कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम चला गया मुझे है ना बेड सेट करने में। बेड तो फाइनली सेट हो गया, क्योंकि मुझे समर के कपड़े भी निकालने थे। अगर मैं इतना देखिए मैंने बेड खोला है, इतना कुछ बाहर आया है, तो फिर मुझे ये हो गया भी आधा घंटा या 1 घंटा और लगेगा। मैं विंटर के कपड़े भी साथ के साथ रख देती हूँ। और फाइनली मैंने वो है ना बैग भी अभी यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरी है ना एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी, तो उन्होंने मुझे बोला था भी अच्छे लगे, अगर आप बताइएगा भी मैं फिर वो भी ऑर्डर करेगी। तो वैसे देखिए मेरे हिसाब से बेस्ट है वो, ये बैग है मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आपके पास वो जिस तरह के मेरे पास
वो चाय पत्ती के बैग नहीं है तो फिर वो बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे पास अभी वो इतनी क्वांटिटी में है तो मुझे ये लगता है भी हाँ भी मुझे वो बेस्ट लगते हैं। मगर जिस तरह से मैंने यूज़ किया ना, जैसे मुझे हर साल है ना बच्चों के कपड़े निकालने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, तो मैं मुझे लगता है ना जैसे आप अपने अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग उस ना ट्रांसपेरेंट बैग में रख सकते हैं जो वैक्यूम वाले हैं, तो आपको दिखता रहेगा भी छोटे बच्चे के कहाँ पे पड़े हैं, बेटे की कहाँ पे पड़े हैं, ये उसका प्लस पॉइंट है। तो मुझे इसलिए वो भी अच्छे लगे। दोनों का मैं बोलूँगी सेम ही है, रेशो सेम ही, अगर मैं बोलूँगी ना और 10 में से 10 देना, मैं दोनों को ही 10 दूंगी। मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट हैं। आपका अपनी है ना, देखिए ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे आजकल वो चाय पत्ती के बैग कई लोगों को नहीं मिलते हैं। पिचकारियाँ मैंने धोई थी, मुझे लगा 2 दिन धूप में पड़ी रही सूख गई थी, मगर जहाँ पे है ना वो पिचकारी चलाते हैं उस साइड पे पानी स्टोर हो गया था। फिर से धूप में रख के आई हूँ और जल्दी से अभी झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी, क्योंकि ये काम करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। ऐसा होता है ना जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो झाड़ू पोछा मैं थोड़ा लेट करती हूँ, क्योंकि देखिए घर बिखर जाता है, थोड़ी बहुत डस्ट और तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें गिरती रहती है, जिससे क्या है मैं झाड़ू पोछा लास्ट में करती हूँ। पहले जो मेरा घर संभालने वाला होता है, जो है ना बाकी चीज़ें संभालने वाली, मैं वो काम कर लेती हूँ। अभी मैं बैठ गई हूँ बेटे को पढ़ाने, इसके बाद 2 ढाई घंटे मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगी और साथ के साथ मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, और इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।